अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेज और मैं हूं आपके साथ चंदन सर। स्टूडेंट्स, आज संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो शुरू किया गया था, संधि, उसका पार्ट 3 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो विशेष रूप से क्लास 10 के बच्चों के लिए बनाया गया है। आज संधि में हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। व्यंजन संधि का परिभाषा यह है कि व्यंजन वर्ण के साथ यदि किसी स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का हम मेल अगर करते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यथा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सत प्लस आनंद सदानंद बनेगा, सत प्लस छवि सत छवि बनेगा। तो इस तरह से हमारा व्यंजन संधि काम करता है। इसके उपयोग के बारे में, इसके और क्या नियम है, इसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो सूत्र हमारा है आप देख पा रहे होंगे, अस्तोः सचुना सचुः। ये सूत्र यह बताता है, इसमें 2 नियम है। पहला नियम हम लोग देखते हैं। कहा कि दंत स के बाद तालव स या च वर्ग का कोई वर्ण रहने से दंत स के स्थान में तालव स हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, पहला नियम कह रहा है दंत स के बाद तालव स या च वर्ग का कोई वर्ण रहने से दंत स के स्थान में तालव स हो जाता है। यथा में आप देखिए, रामस प्लस से रामस और सेते को जब हम मिलाते हैं, इनके योग से रामस सेते बनता है, रामस सेते बनता है। दंत स के स्थान पर तालव स हो गया है। दूसरा नियम यह कहता है कि त वर्ग के किसी वर्ण के साथ च वर्ग के योग से त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, त वर्ग के किसी वर्ण के साथ यदि हम च वर्ग का कोई भी वर्ण का योग करते हैं तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे, उत जोड़ चारणम से उच्चारणम बन जाता है, सत प्लस चरित्र से सच्चरित्र बन जाता है, उत जोड़ ज्वलः से उज्ज्वलः बन जाता है, सत जोड़ जनः से सज्जनः बन जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला था सतोः सचुना सचुः सूत्र के 2 नियम है यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सूत्र आपका कहता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है। ये कह रहा है झालाम जसो अंते, सूत्र का नाम है। ये सूत्र यह बताता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण रहे या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे अथवा य र ल व ह रहे तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। कहने का मतलब जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में बदल जा रहा है। यहाँ उदाहरण से आप समझ पाएंगे, दिक जोड़ अम्बरह बराबर दिगंबरह। देखिए क का ग हो गया, सद जोड़ उक्ति से सदुक्ति, त का द हो गया, जगत जोड़ ईसा से जगदीशा, दिक जोड़ गजह से दिक गजह। स्टूडेंट, ध्यान क्या रखना है कि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण रहता है या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है या य र ल व ह है, तभी ऐसा होना संभव होगा। तीसरा सूत्र है झयो हो अंतर श्याम, झयो हो अंतर श्याम। ये नियम कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह रहने से उसी वर्ग का तृतीय वर्ण तथा ह के स्थान में उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। फिर से समझिए, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह रहने से उसी वर्ग का तृतीय वर्ण तथा ह के स्थान में उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे, यहाँ उत जोड़ हृतम से उद्धृतम बना हुआ है, तत् जोड़ हितः से तद्धति बना है,
स्टूडेंट एग्जाम्पल में देखें आप, उत जोर हिरी, यानी यहाँ पर जो ह है पहले त द में बदला है, और ह जो है इसी वर्ण का चतुर्थ वर्ण यानी त का चतुर्थ वर्ण त थ द ध में बदल गया है। उसी प्रकार तद जोड़ हिता में तद्धिता, वाग जोड़ हरि में वाग हरि, उद जोड़ हारा से उद्धारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और जो आपके पास एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो बारीकी से इन सब चीज़ों को आप समझें। स्टूडेंट व्यंजन संधि का जो चौथा सूत्र है आपका, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये चौथा सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र कहता है यदि किसी पद के अंत में अ और ह को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण हो, यदि किसी पद के अंत में अ और ह को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण हो और उसके आगे अंग, य, मूर्धन्य र, न और म यानी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण में से कोई वर्ण हो, तो पूर्व विकल्प से उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आप उदाहरण में समझें। दिक जोड़ नागह से दिक नागह बना है, तत् जोड़ मयम से तन्मयम बना है, सत जोड़ मित्रम से सन्मित्रम बना है, उत जोड़ नति से उन्नति, चिन्ह जोड़ मयम से चित जोड़ मयम से चिन्हमयम बना हुआ है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि पद के अंत में अ और ह को छोड़ करके, अ और ह को छोड़ करके कोई व्यंजन वर्ण यदि रहता है और उसके आगे अगर ये वर्ग के पांचवा वर्ण कोई रहता है, तभी जो है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो पाता है। ये सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का। अगला सूत्र 5वां नंबर का सूत्र आप देख पाएंगे, सटुना सटु। सटुना सटु कहता है सकार या तवर्ग के बाद, सकार या तवर्ग के साथ सकार या टवर्ग का योग होने से तालब स का दंत स का मूर्धन्य स और तवर्ग का टवर्ग हो जाता है। उदाहरण देखें। पृष्ठ जोड़ थम से पृष्ठम बना, तत् जोड़ टीका से तट्टिका बना, यशः जोड़ थ से ससस जोड़ थ से षष्ठ बना, उत्कृष्ट प्लस त से उत्कृष्ट बन जाता है। अर्थात यहाँ पर देख पाएंगे सकार है, स लास्ट में ख़त्म हो रहा है और त अगर लास्ट में ख़त्म हो रहा है, तो और जो योग हो रहा है वह भी सकार या टवर्ग हो रहा है, तभी ऐसा होना संभव हो पा रहा है। सूत्र 6 जो है आपका है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र कहता है कि पदांत म, यानी पद जो हम योग करने वाले हैं, अगर म आता है वहाँ पर अंत में, तो पदांत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहने से म का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर बहु देखें, सम जोड़ योगः से संयोगः बना, हरिम जोड़ वंदे से हरिम वंदे बना, सम जोड़ सारा से संसारा बना और सम जोड़ हारा से संहारा बना। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि म जो अंत पदांत म जो हो रहा है वो अनुस्वर में आगे बदल जा रहा है, संधि होने पर अनुस्वर में बदल जाता है। स्टूडेंट 7वां सूत्र कहता है सस छो अटी। सस छो अटी, इसमें कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी के बाद, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जैसे क ख ग घ हुआ के बाद यदि तालब स्व रहे और उस तालब स्व के बाद अगर कोई स्वर वर्ण या ह य व र में से कोई वर्ण हो, तो तालब स्व का छ हो जाता है। बहुत आसान सूत्र है, आप यहाँ ध्यान से देखें, एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इसमें कहा उद जोड़ श्वासा से उच्छ्वासा बना, तत् जोड़ शरणम से तत्क्षरणम बना, तत् जोड़ शिवा से तत्शिवा बना, तत् जोड़ श्रुत्वा से तत्छुत्वा बना। अर्थात स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ग के प्रथम 4 वर्ण में से कोई भी वर्ण हो और तालब स्व अगर तालब स्व के बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा है, तो तालब स्व का छ में बदलना निश्चित है। यहाँ पर देखें उत जोड़ श्वासा से उच्छ्वासा, इस तरह से यहाँ पर संधि हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ व्यंजन संधि के अगले सूत्र आप देखिए। अगले सूत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। सूत्र का नाम है तोड़ली।
तोरली सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग के बाद ल रहने से तवर्ग के स्थान में ल हो जाता है। तवर्ग के बाद अगर ल है, तवर्ग यानी तो, थ, द, ध, न, तवर्ग के बाद ल रहने से तवर्ग के स्थान में ल हो जाता है। न के बाद ल रहने से न के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार के साथ ल होता है। यथा आप देखिए यहाँ जगत प्लस लीला से जगलीला बना, तत् जोड़ लय से तल्लयः बना, तत् जोड़ लीना से तल्लीनः बना। तोरली सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग के बाद ल रहने से तवर्ग के स्थान में ल हो जाता है। यहाँ देखिए तवर्ग में जगत प्लस लीला, तो ये ल में बदल गया है। लेकिन कहा कि अगर न है, न के बाद अगर ल रहता है तो न के स्थान पर अनुस्वार और उसके बाद ल होता है। सूत्र 9 नंबर का ये कह रहा है 6 सूत्र क्या कह रहा है, यदि हरस स्वर के बाद छ रहे तो छ के पूर्व एक च आ जाता है। यदि हरस स्वर के बाद छ रहे तो छ के पूर्व एक च आ जाता है। जैसे परी जोड़ छेदा से परिच्छेदा बना, यहाँ देखिए परी के बाद आधा च आ गया है। राज जोड़ छत्रम से राज च छत्रम हुआ। तरु जोड़ छाया से तरु च छाया बना। अर्थात हरस स्वर के बाद यदि छ है तो छ के पहले एक च आ जाता है। ये 6 च सूत्र कहता है। 10वां और अंतिम आपका ये विसर्ग संधि का सूत्र है। 10वां सूत्र है समसुटी। समसुटी क्या कहता है, सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द रहने से म का अनुस्वार हो जाता है और एक तालव स का आगमन हो जाता है। जैसे सम जोड़ कार से संस्कार, म के बदले तालव स हो गया है। सम जोड़ कृतम से संस्कृतम, अनुस्वार और तालव स का आगमन हुआ है। ये समसुटी सूत्र की विशेषता है। और इसमें और है कि यदि च या ज हो तो च या ज के बाद न रहने से न का ल हो जाता है। यथा आप देख लीजिए यज जोड़ न से यज्ञ बना, याच जोड़ न से याचना बना है। ये समसुटी सूत्र है और समसुटी बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यंजन संधि का। आई होप कि व्यंजन संधि के सारे सूत्र को आपने समझ लिया होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप सब ध्यानपूर्वक इनको समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।